पंकज कुमार, जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में, और रियल आयुर्वेद रियल नॉलेज से चलती है। जी हाँ, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जो सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जितने लोग इस टॉपिक को देखेंगे, सुनेंगे, सबके लिए, मैंने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पे लागू नहीं होता है। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सा टॉपिक है जो सबके लिए ज़रूरी है, तो वो है ब्लड के सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रही है और वो कितना महत्वपूर्ण है आपको पता है, क्योंकि ब्लड अगर बॉडी को नहीं मिलती है सही से तो बॉडी प्रॉपर वे में काम नहीं करती है। आपके बॉडी को काम करने के लिए इस पे बहुत सारे ऑर्गन लगे हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, बहुत तरह के सिस्टम हैं, और सबको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है, जो कैरियर का काम करता है, किसी चीज़ को ढोने का काम करता है, तो वो है न्यूट्रिशंस, वो है ऑक्सीजन, वो है शुगर। अगर ये बॉडी को प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी तो क्या होगा? आपके ऑर्गन काम नहीं करेंगे। अब जब ऑर्गन नहीं काम करेंगे तो बॉडी कैसे काम करेगी? तो आज सबसे बड़ा दिक्कत हो रहा है कि लोगों का सर्कुलेशन सिस्टम खराब हो रहा है। सपोज कीजिए कि आप जब बचपन में होते हैं, बचपन में, तो उस समय आपकी मशीनें क्या होती है? नई होती है, और आपका ब्लड क्या होता है? थीन होता है, पतला होता है, और तेज़ी से फ्लो करता है बॉडी में। इसीलिए तो हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। देखते हैं, हम बचपन में भागते हैं, दौड़ते हैं, थकते नहीं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमेशा जोश रहता है। देखते हैं, बच्चे एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, कभी यहाँ कहाँ, वो मूविंग करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट रहती है। तो एक बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि जब हम बच्चे में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा आहार विहार नहीं करते हैं। अगर दूध पी रहा है तो केवल दूध का, माँ का दूध या गाय का दूध पीते रहते हैं, और हम तेज रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, खूब खेलते हैं। लेकिन जो हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे डाइट में तरह तरह की चीज़ें ऐड हो जाते हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है कि ब्लड गाढ़ी हो जा रही है, और जब ब्लड गाढ़ी होती है तो फ्लो नहीं कर पाता है सही से। सही से जब फ्लो नहीं करेगा तो निश्चित है कि तीन चीज़ जो फ्लो में भाग लेता है। एक तो पहला आपका हार्ट, दूसरा आपके आर्टरीज वेन, और तीसरा आपके मसल्स। इन तीनों का मुख्य रोल है ब्लड को फ्लो कराने में आपके शरीर में। जब आपकी हार्ट बीट पड़ती है, हार्ट सही से नहीं काम करती है तो ब्लड फ्लो नहीं करती है। अगर आपकी वेन प्लास्टिक हो गई, इलास्टिक नहीं है, फैलने सिकुड़ने की क्षमता अगर खो रही है तो भी ब्लड आपका फ्लो नहीं करेगा। तीसरा, अगर आपके मसल्स कहीं स्टीफ हो गए हैं, मसल भी सही से इलास्टिक नहीं है, वो भी फैल सिकुड़ नहीं रहे सही से, मसल में ताकत नहीं है, तो अगर वो कमज़ोर पड़ेगा तो ब्लड की फ्लो नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी बात तो आप समझे कि अगर ब्लड गाढ़ी हो गई तो और मुश्किल पड़ जाएगी। एक तो आपके हार्ट, आपके वेन, आर्टरीज और आपका मसल्स काम नहीं कर रही है, उसके ऊपर क्या हो रहा है कि आपका ब्लड गाढ़ी हो जा रही है। तो ऐसे पोजीशन में ब्लड फ्लो करेगी नहीं, और जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो आप ये मान के चलिए कि जैसे आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप बचेंगे? तो बोलते आपका आंसर आएगा नो। उस प्रकार आपके जो ऑर्गन्स हैं इनको भी न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन, मिनरल्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। इसके वजह से ये जीवित नहीं रह सकते। तो आपको पता है कि हमारे बॉडी मिलियन ट्रिलियन सेल्स से बने हुए हैं। इस सेल्स को चाहिए ऑक्सीजन, इसको मिनरल्स, सब कुछ चाहिए। और जब सेल्स आपके स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि यूनिट ऑफ लाइफ है, आपके शरीर का यूनिट ऑफ लाइफ है, इकाई है सेल्स, तो सेल्स जब स्वस्थ रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी टिश्यूज, जो सेल का एक ग्रुप होता है, वो हेल्दी रहेंगे। वो हेल्दी रहेंगे तो टिश्यू से जो पूरे ऑर्गन का निर्माण है, ऑर्गन सही रहेंगे। तो ऑर्गन जब सही रहेंगे तो आपके ऑर्गन का सिस्टम सही रहेगा, और जब ऑर्गन का सिस्टम सब सही रहेगा तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा। बस इतना ही बात है।
तो कितना महत्वपूर्ण है ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम, और आज इस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे बॉडी में जाल बिछा हुआ है, क्या चीज़ का? पाइपलाइन का। और ये पाइपलाइन अगर बिछाया जाए तो 60,000 माइल दूरी हो जाएगी, इतने ज़्यादा पाइप है। आप सोच सकते हैं कितना पाइप बिछा हुआ है, तो सर्कुलेशन कितनी अच्छी होनी चाहिए। और हम सर्कुलेशन पे ध्यान नहीं देते। आज हम बहुत ऐसे गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, और अधिकतर लोगों में जब बीमारियां होती है ना, मैं देखता हूँ अक्सर बीमारी लेकर के आते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन की बीमारी ज़्यादा रहती है। हमेशा ब्लड की फ्लो, देखिए बहुत सारे एरिए वो बताएंगे, लक्षण बताएंगे। कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ जिसमें ब्लड फ्लो नहीं होगी तो क्या क्या हो सकती है। एक तो अगर कहीं भी सुन्नपन हो रहा है, अगर शरीर थोड़ा देर तक कहीं पे स्थिर हो रही है, या पैर के बाहर बैठ रहे हैं, कहीं पे आप सपोर्ट ले रहे हैं, अब वो भाग शून्य हो जा रही है, उसमें झंझनाहट हो रही है, उसमें खिंचाव जैसा पेन हो रहा है, कहीं भी अगर आपने 1-2 घंटा लेट गया तो समझिए कि वहाँ पे पेन आना चालू हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि ब्लड की सर्कुलेशन खराब है, वहाँ पे ब्लड फ्लो सही से नहीं कर रही है। इसके बाद बहुत सारा रीजन आएगा, शरीर में पीलापन होगा, कहीं कहीं ब्लैकनेस हो जाएगी। आप देखते हैं वेरिकोज वेन में क्या होता है, आवागमन सही नहीं होती है तो वहाँ पे काला धब्बा वगैरह पड़ जाते हैं, स्याही माल हो जाती है वहाँ पे, है ना, नीला पड़ जाती है। तो ऐसे तमाम चीज़ हो रहे हैं शरीर में आपके। और अगर ब्लड की फ्लो नहीं होगी तो आपके जो भी ऑर्गन्स हैं, आपके हार्ट, लिवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, है ना, आपके ब्रेन, आपके आईज, आपके फूट, ये सब ऑर्गन प्रॉपर वे भी काम नहीं कर पाएगी। जब ये नहीं करेगी तो निश्चित है कि उसमें बीमारियां लग जाती है। जैसे कहा जाता है कि आपने एक न्यू कार लाया और आप उसको नहीं चलाया, छोड़ दें, तो उस पर जंग लगने लगती है। तो बॉडी में क्या होती है, उस तरह से ही जंग लगने लगती है। क्योंकि फ्लो, ब्लड की जब फ्लो होती है ना, तो होती क्या है कि एक तो न्यूट्रिशंस वगैरह मिलती है, लेकिन उसमें जो टॉक्सिक रोकती है बहुत सारा, जैसे हमारा शरीर है एक मेटाबॉलिज्म पे है, यानी मेटाबॉलिक प्रोसेस चलते रहती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस में इसकी चीज़ें बनते रहती है, कोई चीज़ें जो मटेरियल यानी वेस्ट मटेरियल जो हो रही है शरीर में, वो बाहर निकलती है, सिक्रीशन निकलती है, बाहर निकलती है, हमारे किडनी के थ्रू फिल्टर होकर के हमारे आपके रूम छिद्र के थ्रू निकलता है, हमारे फिर यूरिन के थ्रू निकलता है, मल के थ्रू निकलता है। तो इस तरह से हमारे टॉक्सिक निकलते रहते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ब्लड पूरी बॉडी में मूव करता है। ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो जिसको आइडियाज़ है आपके प्रत्येक घर का, यानी जो हमारा बॉडी एक संसार है, इसमें बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, सभी जगह ब्लड पहुंचती है। इसीलिए तो हम रिपोर्ट कराते हैं, सीबीसी रिपोर्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। तो उसमें क्या दिखाता है, उसमें सारा जो ब्लड में रहते हैं उसमें हम देखते हैं कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स कैसे कर रहे हैं, कौन कितना बढ़ा, किसकी साइज़ कितनी है, कितनी कलर, कितना किसका डिफेक्ट हुआ, इन सभी चीज़ों को हम देखते हैं। तो उससे ये पता चलता है कि आपके बॉडी के अंदर चल क्या रही है। उसके आधार पे बहुत सारा चीज़ जांचा जाता है। इसका मतलब है कि ब्लड कितना महत्वपूर्ण है, ब्लड की फ्लो, ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमें प्रत्येक लोगों को जानना जरूरी है। हम बहुत सारे बीमारियों पे खाली फोकस करते हैं, ये बीमारी होगी, वो बीमारी होगी, लेकिन हम कभी बेसिक चीज़ों पे फोकस नहीं करते, जहाँ से बीमारी की शुरुआत हो जाती है। तो आज हमें फोकस करने की ज़रूरत है। आप समझ रहे हो कि ब्लड की फ्लो नहीं होगी तो न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, और दूसरा जो टॉक्सिक वहाँ पे है, क्योंकि ब्लड जाती है और टॉक्सिक को लेके आती भी है, और फिर वो फिल्टर होती है और फिर ब्लड में सर्कुलेट होती है, यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो इस तरह से आवागमन, आना जाना सही रहता। अब जब इसका रास्ता कहीं ब्लॉक हो गया, कहीं अवरुद्ध हो गया, कहीं इसमें गाढ़ीपन हो गए ब्लड में,
इसके चलते ब्लड फ्लो आपका फ्लो सही से नहीं होगा। या कहीं पे ट्यूमर सिस्ट बन गई तो ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगी। या कहीं पे कुछ इकट्ठे हो गए जैसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, तमाम यूरिक एसिड वगैरह, तो भी ब्लड की फ्लो सही से नहीं होती है। तो ऐसे अवस्था में बॉडी सही से काम नहीं करती और हमें बहुत तरह के लक्षण महसूस में आते हैं। ऐसे ऐसे लक्षण आएंगे जैसे आपको खिंचाव की दर्द हो रही है, जलन हो रही है, तमाम तरह के दर्द लक्षण आते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जब आपको ऐसे तमाम लक्षण आ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है, क्योंकि ब्लड की फ्लो नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जाएगी, तो आपको निश्चित है कि सांसें फूलेंगे, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसके बाद आपका शरीर प्रॉपर वे में, जितना आप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं लेकिन उतना काम हो नहीं पा रहा आपका, तो ये सारा सिस्टम अगर लागू हो रहा है तो आप ये मान के चलिए कि ब्लड की फ्लो दिक्कत है, उसमें ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रही है। और जब ब्लड फ्लो नहीं होगी तो निश्चित है कि चाहे आप लंग्स की बात करो, चाहे हार्ट की बात करो, चाहे ब्रेन की बात करो, चाहे आइज की बात करो, कोई भी ऑर्गन प्रॉपर वे में वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल होने लगते हैं, वो सही से नहीं काम करते। तो आज हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कारण पे, इसका कारण क्या क्या है। तो इसके मुख्य कारण बताते हैं, आपको जानना जरूरी है, नोट करके आप रख लेंगे। क्यों? क्योंकि आप ज्यों इस कारण को दूर करेंगे तो देखिएगा कि आपके ब्लड की सर्कुलेशन सही होने लगते हैं। और रियली एक बात ज़रूर मान लीजिएगा कि हमें आज अभी आप वीडियो को सुनेंगे और चालू हो जाएंगे सुबह से। ज़रूरी है, आप हमेशा सोचते हैं कि भाई अभी एक्सरसाइज करूँगा, 2 दिन के बाद जाऊँगा, अब कोई एक मेरा वाला काम हो जाएगा तो मैं चालू करूँगा। नहीं, आप गलत जगह पे हैं, रियली में गलत जगह पे। बीमारी लग जाएगी, इसके बाद जाना कहीं से भी उचित नहीं होती, कहीं से नहीं होगी। क्योंकि देखिए, मेरा कहना है कि आप पानी में कोई भी आदमी गिर गया ना तो उसको तुरंत बचाएंगे तो बचेगा, लेकिन आप 20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद जाएंगे तो उसकी स्थिति क्या होती है, वो दीद कर जाता है बॉडी। तो हमें पानी में डूबने से पहले खुद को बचाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक लोग वीडियो सुनने के बाद जरूर एक्सरसाइज में जाएंगे, बॉडी को मूवमेंट देना चालू करेंगे। अब मैं कारण पे बात कर रहा हूँ। सबसे पहले पहला कारण है कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, बॉडी को मूवमेंट नहीं देते हैं। क्योंकि बॉडी को जब मूवमेंट नहीं देंगे तो चीज़ें रुकने लगेगी, रुकेगी तो वो गाढ़ी हो जाएगी, वो जाम हो जाएगी, जंग लग जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ब्लड की फ्लो नहीं होगा। ब्लड की फ्लो नहीं होगा तो मैं तो बताएंगे क्या क्या हो सकता है। आपके बड़े बड़े ऑर्गन तक फेल हो जाते हैं और हम हमेशा परेशान रहते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ब्लड की फ्लो सही से नहीं होगी तो ऑर्गन तक फेल हो जाएगा, इस्कीमिया बीमारी हो जाती है। इस्कीमिया आप जानते होंगे, जहाँ पे अपर्याप्त मात्रा में ब्लड मिलती है ऑर्गन को, जहाँ पे रक्त नहीं पहुँचती है, ब्लड नहीं पहुँचती है, उसी को हम इस्कीमिया बीमारी बोलते हैं। और ये देखते हैं कि कितनी खतरनाक होती है। इस पे ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं, लोग को पैरालिसिस हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं, लीवर फेल हो जाते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ऐसे तमाम आपके ऑर्गन हैं, आपके प्राइवेट पार्ट्स काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें डैमेज हो जाती है। और इतना छोटा बात और हम सही से जानते नहीं हैं। तो आज इन चीज़ों को जरूर समझ के रखें। दूसरा क्या होता है कि पहला तो मैंने बताया कि एक्सरसाइज मूवमेंट नहीं करते। दूसरा, हम तनाव में बहुत रहते हैं। ज्यों आप तनाव में रहेंगे तो ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है। आप तनाव में ना रहें, आप खुश रहने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे कोई भी बीमारी ठीक होती है। हम क्या होते हैं कि कुछ बीमार भी हो जाते हैं तो हम बीमारी को लेकर भी बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं और तनाव से ब्लड की सर्कुलेशन बहुत कम हो जाता है। होता क्या है कि कुछ लोग मूवमेंट भी करते हैं कि भाई सुबह के एक्सरसाइज कर लिया, इसके बाद आ करके दिन भर तनाव में रहते हैं, तो क्या हुआ फ़ायदा? एक बार तो सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन अब ज्यों तनाव में आए तो फिर से सर्कुलेशन स्लो हो जाती है।
तो वैसे स्थिति में भी आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप तनाव से भी बाहर रखें, क्योंकि दूसरा एक बिगेस्ट कारण है ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने का। तीसरा सबसे बड़ी कारण है हम ठंडी जगह पे ज़्यादा रहते हैं। आज हम ठंडा चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, हमेशा एसी में रहना। अब देखो नहीं, हॉट तो पसंद ही नहीं, थोड़ा सा भी आया कहीं से पंखा चला दो, कूलर चला दो, तमाम ऐसा चीज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को हम ठंडा कर रहे हैं। और जब चीज़ें ठंडी होगी ना तो रुकती है। जैसे पानी की एक बहाव हो रही है, और जो वो ठंडा होगा तो वो रुक जाएगा, जैसे बर्फ़ रुक जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी को ठंडा ज़्यादा ना करें। अगर ठंडी जगह पे ज़्यादा आप रहते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी को ठंडा कर रहे हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, जैसे बहुत लोग होता है ना कोल्ड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उनसे भी आपको बचना होगा। इसके बाद आप रिफाइंड फूड वगैरह खा रहे हैं, जैसे हम कुछ ऐसे पैकेज फूड, रिफाइंड फूड जिसमें टॉक्सिक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो लगते तो हैं कि रिफाइन है, लेकिन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि वो अंदर में जाने के बाद वो क्या करते हैं कि आपके सेल को कवर कर लेते हैं, सेल को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिल पाते हैं, वो अंदर जाते हैं। रिफाइन है तो ब्लड में जो फाइबर हैं उनको अवशोषित करके उसको जमाने का प्रयास करते हैं, उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं। इतना खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए आप जो पैक फूड रिफाइंड चीज़ें ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं जा कर के बॉडी में रुकने लगती है, वो ड्राइनेस पैदा करती है ना। इसलिए उनसे ज़रूर बचें, क्योंकि आपके ब्लड सर्कुलेशन को वो डैमेज कर सकते हैं, आपके ब्लड के फ्लो में बाधा पैदा कर सकता है। तो ऐसे चीज़ों से बचें। कुछ लोग हैं जो रियली में तेल खाना बंद कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि चाहते हैं, वो सोचते हैं कि तेल हमारे बॉडी में बढ़ जाएगी, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बढ़ जाएगा। नहीं, आपको घरेलू तेल खास करके जैसे जैतून का तेल, सरसों का तेल, ऐसे तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप रिफाइन तेल ले रहे हैं, रिफाइन चीज़ें ले रहे हैं, उनको बंद कीजिए। और घर का थोड़ा थोड़ा तेल जितना आप बचा सकते हैं, थोड़ी सी अवस्था में, क्योंकि अगर चिकनाहट बॉडी के अंदर नहीं रहेगी, इसीलिए तेल की बताया जाता है, अगर चिकनाहट बॉडी के अंदर नहीं रहेगी तो स्टिफनेस बढ़ेगी। और जब बॉडी प्लास्टिक होने लगती है, जैसे आपके हार्ट भाई बार बार ऐसे फैल से उड़ रहे हैं और आपने इसमें चिकनाहट नहीं दिया, ग्रीस नहीं दिया, तो ये घिसेंगे, घर्षण होकर फटेंगे, प्रॉब्लम होगी, कमज़ोर हो जाएंगे, ड्राइनेस हो जाएगा, वायु इसमें प्रवेश कर जाएगा। और जब वायु प्रवेश करेगी तो इसे क्या कर देगी? डैमेज कर देगी। इसलिए हमें ऑयलिंग, अगर आप ऑयल नहीं ले पा रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा सीड्स हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें तेल है, जैसे तिल है उसमें भी ऑयल है, मूंगफली ऑयल है, बादाम है उसमें भी ऑयल है। आप जैसे सब्जियां बना रहे हैं, आप तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप क्या करें? राई जो सरसों होता है उसको पेस्ट बना करके उससे पहले कढ़ाई में डाल के उसके व्यवस्था के साथ आप सब्जी बनाइए। आप चाहें तो अलसी को कूट करके उसके पेस्ट में आप वो सब्जी बनाएं। थोड़ी सी स्वाद में डिफरेंट होगी, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कड़वी कसैली भी खाते हैं ना तो बोले यार कितना मज़ा आ रहा है खाने में, आप ये सोच के खाएं, तो आपको ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर रहे हैं? जो सीड्स हैं उसको डायरेक्ट कूट करके आप पेस्ट बना के उस पर ही सब्जियाँ बनाइए। तो उसमें क्या हो गया? आपको फाइबर भी मिल गया। जैसे अलसी कूट के आपने डाला तो अलसी का जो तेल मिला वो मिला, फाइबर भी मिल गए। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं? आप जब राई यूज कर रहे हैं तो राई का फाइबर के साथ उसका पेस्ट बना करके लोग बनाते हैं ना, बहुत सारे देखते हैं कि लोग कभी कभी राई पीस के डालते हैं पूरा ना, ग्राइंड करके। तो आप इस तरह से अपना व्यवस्था को सही कर सकते, ज़रूर करेंगे। लोग क्या कर रहे हैं कि नमक आजकल ज़्यादा खा रहे हैं। नमक अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो आपके बॉडी के अंदर डायलिटेशन बढ़ जाती है, फैलाव ज़्यादा हो जाएगा। जब चीज़ें ज़्यादा फैल जाएगी तो उस पर पावर ख़त्म हो जाएगा, यानी आपके मसल्स की पावर अगर फैल गया, मसल्स एक मसल जैसे है कि भाई पावर है इसमें, लेकिन अगर ये फैल गया, आपके हार्ट फैल सकते हैं, आपके लीवर ज़्यादा फैल जाएंगे, कोई भी ऑर्गेन या कोई भी आर्टरीज वेन अगर ज़्यादा फैल जाएगा तो उसमें जो एक प्रेशर जनरेट होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी आपको दिक्कत होगा। इसलिए ज़्यादा नमक का इस्तेमाल न करें, आपके लिए बढ़िया नहीं है। इसके बाद हम बहुत तरह के सोडा इस्तेमाल करते हैं,
बहुत तरह के सोडा पीने में, खाने में। तो सोडा भी क्या करता है कि डायलिटिशियन का काम करता है, चीज़ों को इतना ज़्यादा फैला देगा कि ब्लड के फ्लो को कमज़ोर बना देगा। क्योंकि जब तक उसमें एक मजबूती नहीं रहेगी, मसल्स वीक हो जाएंगे, तो क्या होगा, वो फ्लो नहीं हो पाएगा। एक जितना फ्लो होना चाहिए, जितना उसमें एक स्पीड होना चाहिए, एक वेग होना चाहिए ना, वो नहीं होगा। तो प्रॉपर वे में सही से ऑर्गन के पास ब्लड नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि फैटी वस्तु का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब फैटी वस्तु का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जब भी मोटापा बढ़ेगा, तो आपका बॉडी वेट ज्यों बढ़ा, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ से भी प्रभावित होती है। तो हमें ज़्यादा फैटी, जैसे बहुत लोग होता है कि बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, अंडा, मटन, चिकन, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हैवी हो जाता है और आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो रुकावट पैदा करता है। इसलिए इन चीज़ों से बचिए, क्योंकि आप ज्यों ऐसा खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल ये सब ज़्यादा बढ़ेंगे, और जब वो बढ़ते हैं, ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे, तो निश्चित है कि वो भी ब्लड को गाढ़ी करती है, वो भी ब्लड के फ्लो को डिस्टर्ब करते हैं। तो हमें वैसे चीज़ों से ही बचना चाहिए, क्योंकि ये भी चीज़ आपके लिए घातक हो सकता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं फाइबर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे फल, सब्जियाँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ जो छिलके वाली चीज़ें हैं हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। इसके वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन आपका ख़राब हो सकता है, क्योंकि फाइबर क्या करती है कि आपके अंदर में जा कर के चीज़ों को सफाई करता है। जब वो साफ़ रखेगा तो ब्लड के फ्लो को हेल्प मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नाली में बह रही है कोई चीज़ें ना, ब्लड एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वहाँ पे भी फैटी चीज़ें डिस्टर्ब करती है। जब डिस्टर्ब करेगी तो जाहिर सी बात है कि ब्लड सर्कुलेशन आपका वीक पड़ जाएगा। इसके बाद बहुत सारे बीमारी हो जाते हैं लोगों को, जैसे थायराइड हो गया और डायबिटीज हो गया, है ना। डायबिटीज, थायराइड, जहाँ पे क्या होता है ना कि ब्लड की फ्लो गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि जब थायराइड हो जाएगी तो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ना, वो स्लो हो जाता है, और जब भी मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो चीज़ें फूलने लगेगी, उसमें सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है। थायराइड में क्या होता है, हाइपोथायराइड में तो यही होता है ना कि सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है। और आपके डायबिटीज़ में भी शुगर ज़्यादा रहेंगे तो ब्लड गाढ़ी होगी, तो भी ब्लड की फ्लो में दिक्कतें आएंगी। तो ये सब मुख्य रूप से बहुत बड़ा रीज़न है। एक और हम रीज़न बता रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो है शराब। अगर आप शराब पी रहे हैं, धूम्रपान ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नशीला चीज़ ले रहे हैं, तो क्योंकि नशीला चीज़ आपको तो क्यों ऐसे ही नशे में कर देता है। नशा में क्यों होता है लोग, क्योंकि प्रॉपर वे में फ्लो उसका सही से नहीं होता है, तो लोग नशे में चले जाते हैं, है ना। तो वहाँ पे भी ब्लड के फ्लो रुकने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो जितना चीज़ मैं बताया, ये सब ब्लड के फ्लो में दिक्कत करते हैं, तो हमें इन चीज़ों को पहले अवॉइड करना चाहिए। अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लगभग आपकी सर्कुलेशन सही होने लगेंगे। हाँ, अब हम कुछ ऐसा प्रयोग आपको बता रहे हैं, वो ऐड कर लीजिए, और ये जो मैं कारण बताया, इन कारण को हटा दीजिएगा। 1 महीना बाद आपकी सर्कुलेशन इतनी बढ़िया हो जाएगी, आप थकेंगे नहीं, आपको थकान नहीं लगेगी, आप बोलेंगे क्या मज़ा आएगा आपको, है ना। आपके फिर लीवर अच्छे से काम करेंगे, हार्ट, किडनी, सब कुछ प्रॉपर वे में काम करेंगे। तो चलिए हम जल्दी से जानते हैं कि क्या क्या वो चीज़ है जिसे अगर हम अपना लिया तो रियली में हम अपनी सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर पाएंगे, वो ठीक कर पाएंगे। क्योंकि आपने कारण तो जान लिया, तो कारण को तो हटा देना है केवल, है ना। लेकिन हमें कुछ ऐसे रेमेडीज, कुछ ऐसे प्रयोग जानना जरूरी है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में भी। पहला आपका जो प्रयोग है उसमें मैं एक्सरसाइज ऐड किया हूँ, तरह तरह के एक्सरसाइज है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देना आपको मूवमेंट के बारे में, कि आपकी मूवमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मूवमेंट सही होगा तो ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ेगी। तो मूवमेंट में आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज है, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज होती है वो कीजिए। इसके बाद आप पैदल चल सकते हैं, जितना स्पीड में चलिए, थोड़ी सी धीरे धीरे आप रनिंग कीजिए, है ना। जंप कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है।
बहुत सारे एक्सरसाइज है, हाथ पैर अपना पटकते रहिए, मूवमेंट में रहिए। दूसरा क्या करना है कि कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो आप ध्यान रखिए कि सीटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप 1 घंटा का सीटिंग है, इसके बाद आप उठ के थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए, बाथरूम चले जाइए, तमाम ऐसा चीज़ आप कीजिए। या बाथरूम नहीं जा सकते हैं तो, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बाथरूम लग नहीं रहा तो कैसे जाएंगे वो, तो वो बगल में ही मूवमेंट कर लेंगे, कुर्सी पर से बैठ करके एक बार खींच लीजिए, तमाम ऐसा चीज़, यानी बॉडी को मूवमेंट देते रहना है कंटिन्यूअस, क्योंकि कंटिन्यूअस मूवमेंट देंगे तो बहुत अच्छा। लोग करते क्या है कि सुबह सुबह कुछ एक्सरसाइज भी करके लोग आ जाते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं। तो हमें छोटा छोटा ऐसा काम करना चाहिए जहाँ पे फिजिकल ज़रूर अटैच हो जाए, फिजिकल मूवमेंट हो जाए। जैसे आपको जल्दीबाजी नहीं है तो आप सीढ़ी चढ़ के चढ़े, लिफ्ट ना चढ़े, बहुत ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पे अगर जल्दी नहीं है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप ज़रूर मूवमेंट करने का प्रयास कीजिए। कभी भी ये ना सोचिए कि यार हमें मेहनत करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका शरीर अगर मूवमेंट नहीं करेगा तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इसलिए प्रयास कीजिए जब भी मौका मिले, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर इमरजेंसी नहीं है तो मूवमेंट करने का प्रयास कीजिए, जहाँ हो फिजिकल थोड़ा सा कीजिए, जहाँ मौका मिले। क्योंकि आप ये सोचेंगे कि एक बार बहुत अच्छा एक्सरसाइज कर लूँगा, आप बहुत अच्छी बॉडीज बना लूँगा, तमाम ऐसा चीज़, ऐसा दिन आता नहीं है, दिन बीतते जाते हैं और हम फिर बीमार भी हो जाते हैं। तो हमें जब भी मौका, जैसे कभी कभी होता है ना, आपको सुबह 5 बजे जाना था टहलने के लिए, आप क्या हुआ 7 बजे उठे, यार 2 घंटा लेट हो गया, तो कुछ नहीं, उसी समय जाइए, थोड़ा सा जाइए, लेकिन मूवमेंट दीजिए। अगर नहीं जा रहे हैं छत पे जाइए, सीढ़ियाँ से उतरना चढ़ना चालू कीजिए। मूवमेंट का बहुत सारा रास्ता है भाई, है ना। थोड़ा सा पानी पी ले, अपना गुनगुना बॉर्न पानी पी करके अपना टहलना चालू कर दें, तो कुछ कुछ मूवमेंट करेंगे तो रियली में फ़ायदा होगा। इसलिए लगातार आप मूवमेंट का प्रयास करते रहें। इसके बाद जो सीटिंग हम करते करते बहुत लॉन्ग टाइम, 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लगातार सीटिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें इंटरवल देना ज़रूरी है। इंटरवल देंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन सही रहेंगे, तो ये ध्यान आपको देना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि बॉडी में मसाज, सप्ताह में आप 1 या 2 बार कम से कम सरसों का तेल, कोई और तेल की ज़रूरत नहीं है, सरसों का तेल या तिल का तेल, सरसों का तेल सबके पास मिल जाएगा, सरसों का तेल पूरे बॉडी में मसाज कीजिए 15-20 मिनट के लिए। बहुत अपने से है तो लगाइए, सब जगह लगाइए, अपने बाल सब जगह सरसों का तेल लगाइए, और फिर इसके बाद सनलाइट में बैठ जाइए आधा घंटा। क्योंकि सरसों का तेल ज्यों आप लगाएंगे ना, तो सरसों के तेल में एक गुण है कि ब्लड को जमने नहीं देता, क्योंकि खुद एक गर्म तासीर का है, हीट है, और हीट चीज़ कभी किसी चीज़ को रुकने नहीं देता है। एक तो ये व्यवस्था, अगर कहीं भी ब्लड ठंडी हो रही है तो वो गाढ़ी होकर रुक जाएगी, तो एवं जो सरसों का तेल लगाएंगे तो वो क्या कर देगी, फ्लो को बढ़ा देती है। दूसरा क्या करती है कि सरसों तेल स्निग्ध होती है, चिकनी होती है, इसके वजह से सर्कुलेशन सिस्टम को अच्छा रखेगी, वायु को वो ठीक कर देती है, वायु को खत्म कर सकती है। क्योंकि वायु का जो गुण होता है वो शीत गुण होता है, वो ठंडा होता है और रुक्ष गुण होता है। तो आपका जो सरसों का तेल है वो गर्म है, तो गर्म है तो ठंडे को ठीक कर देगा, और चिकना है इसमें तो रुक्षता को ठीक कर देगा। तो सरसों का तेल वन ऑफ द बेस्ट है, सब लोग को लगाना चाहिए, सस्ता दी बेस्ट। मैं ज़रूर कहूँगा कि सप्ताह में 1-2 बार तो बनता ही बनता है। अगर आपको टाइम नहीं मिले तो रात में आकर मसाज कीजिए सरसों का तेल के, बहुत अच्छा चीज़ है, ज़रूर कीजिएगा ब्लड सर्कुलेशन अगर आपको सही रखना है तो। इसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, जैसे गहरी सांस लिया आपने, गहरी सांस खींच रहे हैं 10 सेकेंड 20 सेकेंड जितना हो सके आप होल्ड कर सके, होल्ड कीजिए 10 सेकेंड, धीरे धीरे आपको छोड़िए। इस तरह से 3 या 4 पार्ट में बांट करके धीरे धीरे कीजिए। बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं करना, लेकिन इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, दिन प्रतिदिन आपकी ये चीज़ें बढ़नी चाहिए। तो आप जो डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ है, तो आप ज़रूर करेंगे। इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन सही रखने के लिए आप कभी कभी हल्के गुनगुने पानी से स्नान कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा। या कोई टब रखिए, टब रख लीजिए और टब में गर्म पानी रख के उस पर बैठिए, तो इससे क्या होगा, ब्लड फ्लो सही होगा। क्योंकि जब हॉट वाटर करते हैं ना, गर्म पानी
क्या है, गर्म पानी का तासीर क्या है। हॉट, एक तो वाटर है, पानी वो गर्म है और वो लिक्विड फॉर्म में है पूरी तरह से। तो यहाँ पे तरी गर्मी पैदा होता है, तरी गर्मी। और तरी गर्मी में चीज़ें पिघलती हैं, क्योंकि हमारा जो बच्चा होता है ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो तरी गर्मी में होते हैं, इसीलिए उनके सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो हॉट वाटर, गर्म पानी में अगर बैठते हैं तो ये ब्लड के फ्लो को इसलिए सही कर देगा क्योंकि ये तरी गर्मी देता है। तरी है, पानी और गर्मी है। तो यहाँ पे अगर आपके बॉडी के अंदर कफ, क्योंकि कफ ज़्यादा बढ़ जाती है और वायु, इन दो वजह से ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो गर्म पानी में बैठने से आपका कफ और वायु ठीक होने लगता है। तो आप ये ज़रूर करें, तो ये आपके लिए बढ़िया है। इसके बाद जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद 1 कप गर्म पानी ज़रूर पीजिए, क्योंकि आप जो कोई भी खाना, जैसे मान लिया कि उसमें बहुत ज़्यादा तेलीय चीज़ है या ठंडी चीज़ है, तो इन सभी चीज़ों को, अगर तेलीय है तो उसको भी पिघलाने का क्षमता रखता है, और अगर ठंडी चीज़ है तो उसको पकाने का क्षमता रखता है। तो इससे आपका आम नहीं बनेगा, तो आपके गैस और तमाम चीज़, क्योंकि गैस एसिडिटी जब होने लगते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड को फ्लो को रोकते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं। कभी कभी देखते हैं ना, आपको गैस जब सीने में चढ़ जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आवागमन को ये डिस्टर्ब करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप 1 कप गर्म पानी जरूर पीजिए खाना खाने के बाद, ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। और 1 चुटकी अजवाइन लीजिए, इम्प्रूव करेगा। इसके बाद आप कर सकते हैं शहद। शहद आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट हो सकता है। शहद क्यों हो सकता है, शहद में एक गुण है कि ये हमेशा बॉडी को मुलायम बनाती है, यानी कोई चीज़ रुक गई है ना तो उसको पिघलाती है, इतना अच्छा है। यानी ये ठोस चीज़, यानी मेरा कहना है कि अगर आपकी बॉडी रुक सी गई है, देखते देखते ना कभी कभी आपका क्या होता है ना कि कफ जम जाती है। अगर आपके बॉडी में कफ जम गई है, कुछ भी ऐसा रुकावट होता है ना, तो वहाँ पे शहद बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि शहद आपके बॉडी को एक अच्छा मूवमेंट देता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो आप ज़रूर शहद का इस्तेमाल करें, चाहे तो हल्की बॉर्न पानी, एकदम हल्की गुनगुनी पानी, गर्म पानी नहीं लेनी है बहुत ज़्यादा, हल्की बॉर्न पानी में आधा से 1 चम्मच शहद अगर आप डाल करके पीते हैं तो देखिएगा आपके बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। तो ज़रूर कीजिए। इसके बाद आप ऐड कर सकते हैं मुनक्का अंजीर का पानी, 8 से 10 मुनक्का और 1-2 अंजीर को उबाल करके इसका पानी भी हल्का गुनगुना पीते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा है। इसके बाद आप बहुत ऐसा कार्य है, जैसे आप गार्डनिंग कर सकते हैं, तमाम ऐसा चीज़ जो आपको मौका मिलता है, तो फिजिकल वर्क काम कीजिए, फिजिकल काम कीजिए, वर्क। तो इससे भी आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी पसीना नहीं निकलती है, तो पसीना निकलेगी तो टॉक्सिक भी रखेगी और ब्लड की सर्कुलेशन सही रहेगा। तो आप हल्का गर्म पानी पीजिए और रूम को थोड़ा सा बंद करके रखें, तो उससे पसीना आएगा। तो ये भी क्या करता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी पसीना नहीं आता, तो आप इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद आप पैदल खाली पाँव अगर आप चलते हैं, कहीं भी घास पे चलिए, मिट्टी पे चलिए, तो आपके लिए क्या होता है, बहुत अच्छा इम्प्रूव होता है। कुछ अच्छे चप्पल वगैरह आते हैं, जब आप पहनते हैं उसमें कांटे कांटे रहते हैं, तो वो भी क्या करता है, सर्कुलेशन को सही करता है। तो वैसे भी आप स्लीपर का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके लिए ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करेगा। इसके बाद कुछ और दवाइयाँ हैं जो आप कर सकते हैं। अपने आहार विहार खान पीन तो आपने बदल लिया, सब कुछ कर लिया। अब कुछ घरेलू प्रयोग और मैं बता रहा हूँ, उसे ज़रूर अपनाएंगे। एक तो है तेज पत्ता, आप 1 से 2 तेज पत्ता ले सकते हैं, 2 चुटकी अजवाइन ले सकते हैं, 4 चुटकी हल्दी लीजिए और उसमें एक छोटा टुकड़ा अदरक कूट के डाल दीजिए और 1 या 2 पीपल के पत्ते डाल दें। और इसमें इलायची, 1 इलायची, 1 या 2, अगर बड़ी इलायची है तो 1 डाल सकते हैं, छोटी इलायची है तो 2 डालिए। सबको कूट लीजिए बढ़िया से, 1 गिलास पानी में उबाल के इसको हाफ कर लीजिए। इस पानी को पीते हैं तो
ये भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। एक और प्रयोग बता रहा हूँ जिसमें आप लेना है हल्दी। जैसे आपने 50 ग्राम हल्दी ले लिया, 50 ग्राम सौंठ ले लीजिए, 50 ग्राम हल्दी, 50 ग्राम सौंठ ले लीजिए, और इसमें 10 ग्राम पिपला मूल या काली मिर्च इसमें 10 ग्राम डाल लीजिए। सबका पाउडर हो गया आपका। थोड़ी सी पाउडर 1 से 2 पिंच, ज़्यादा नहीं, शहद में मिला कर अगर आप चाट के खाते हैं तो ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। इसके बाद पान के पत्ते, पान का पत्ता का रस अगर 1 चम्मच और उसमें शहद मिला करके ये भी धीरे धीरे चाट के खाते हैं तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा लगता है। एक और प्रयोग बहुत अच्छा है जिसमें आप अदरक 1 टुकड़ा ले लें, पुदीने ले लें, 8 से 10 पत्ते पुदीने का ले लें। इसके बाद इसमें लहसुन, 2-3 कली लहसुन को छोटे छोटे पीस काट लें। इन सभी चीज़ों को आप 1 से 2 गिलास पानी में उबाल करके इसको हाफ कर लीजिए। थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए तो इसमें थोड़ी सी शहद मिला के पीजिए, तो देखिएगा ब्लड के फ्लो को सही कर देते हैं। तो तमाम ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकता है, सही कर सकता है, और ना जाने आप कितनी सारी बीमारी से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। देखिए अक्सर जो बातें हैं, बीमार बोलते हैं कि हमें जोड़ों को दर्द है, तमाम ऐसी बीमारियां बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ब्लड की फ्लो सही नहीं है। तो ब्लड का फ्लो जरूर कीजिए ताकि आप अच्छा से अपने कार्य को कर सके, आपका शरीर आपको सपोर्ट दे सके। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और कुछ दिन जितना मैं प्रयोग बताया हूँ 1 महीना कीजिए। जिनको इम्प्रूवमेंट होता है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मैंने इस प्रक्रिया को अपनाया तो मेरे बहुत सारे फ़ायदे हुए। मेरे शरीर का सुन्नपन जाने लगा, मेरे को जो खिंचाव दर्द था वो ठीक हो गया, नींद अच्छी आने लगी, हम जो थकान थे वो थकान ठीक हो रही थी, हमें ऐसा लग रहा था कि हम सुबह उठ रहे थे तो उठने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था कि कितना थके हुए हैं। तो हम जो ये सब प्रयोग किए तो बहुत अच्छा हुआ। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, तुलसी भी आप ध्यान में रखिएगा। 5 से 7 पत्ता कभी तुलसी मिले तो तुलसी का काढ़ा बना के पीजिए, बहुत इम्प्रूव करता है। बस करना कुछ नहीं होता, 5 से 7 पत्ता तुलसी के लेते हैं, 1 या 2 कप पानी लीजिए, हाफ कर लीजिए, उसको सुबह शाम पीजिए, देखिएगा कितना बेहतरीन होता है। हाँ, जिन लोगों को मोटापा साथ में है और ठंड की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा है, यूरिन ये सब भी बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बहुत तेज़ी से होता है, तो उनके लिए एक ब्लड सर्कुलेशन मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी दवा है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप ले सकते हैं अकरकरा 5 ग्राम ले लीजिए, जावित्री 5 ग्राम, जायफल 5 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, इन सभी चीज़ों को, और वो क्या बोलते हैं मीठी बच जिसको हम घोड़बच बोलते हैं, वो आप 5 ग्राम ले लें, सबको मिक्स कर लें, 1 चुटकी पाउडर लें, थोड़ी सी शहद में मिला के चाट के खाइए, देखिएगा उनके लिए रामबाण साबित होगा। तो ज़रूर सब प्रयोग को कीजिए। ये सब छोटे छोटे प्रयोग हैं, जो आपको सुविधा मिले उनको कीजिए, और आप खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, और मेरे वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप किसी को फॉरवर्ड करें ना करें कोई मतलब नहीं है, आप कमेंट करते हैं तो उस कमेंट को अगर हम पढ़ते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, और जब हौसला बढ़ता है तो वीडियो बनाने का ज़्यादा मन करता है। इसलिए आप ज़रूर ऐसा काम करें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय रियल आर्मी।